हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक चल रहा था, उसी के बारे में बताया था और आज मैं उसके आगे बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। यह अनुच्छेद क्षेत्र में पढ़ना है। और अभी जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और इनके बारे में अनुच्छेद 52 में पढ़ना है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो कानूनी पे देता है कौन? अटॉर्नी जनरल ही देते हैं। ठीक है, और अटॉर्नी जो जनरल होते हैं कानूनी तौर पर ये परामर्श देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान द्वारा भारत के महान्यवादी नियुक्त करते हैं? देखिए, अनुच्छेद क्षेत्र के द्वारा। पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं संसद के किस सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं? यही भारत का महान्यवादी भाग ले सकते हैं बस इसमें, और इसमें अपना मत रख सकते हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार का कौन सा परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? एडवोकेट। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है। और अनुच्छेद 214 में पढ़ना है। किसके अंतर्गत भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, जिसको मिनी संविधान बोला जाता है। क्योंकि भारत का जो अनुच्छेद है 395, इसमें 250 इसी से लिया गया था। मूल रूप से संविधान की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संख्या के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? 7। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है 2,80,000 होता है, 2,80,000 होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का तो 2,50,000। और जानते हैं राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, और लोकसभा का अध्यक्ष का है 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख। और उच्च न्यायालय के 2,25,000, नियंत्रक और महालेख परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, 2.5 लाख, महान्यवादी का भी 2.5 लाख, और नियंत्रक एवं मुख्य चुनाव आयुक्त 2.5 लाख। ये कभी कभी पूछ देता है। और जो राष्ट्रपति का जो पेंशन मिलता है वो 9 लाख सालाना मिलता है। ठीक है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के तत्व न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के प्राणी से प्रेरित है? तो फ्रांस से। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहते थे? तो वाईडी चंद्रचूड़। कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख का न्यायालय के प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आहूत करता है संचित निधि। कौन करता है? संचित निधि करता है। और जानते हैं कि भारत का संचित निधि अनुच्छेद 266 के क्रम में पढ़ना है। और भारत का आकस्मिकता निधि 267। तो यहाँ लिख देंगे 266 के पहला। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य का एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो 214। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। ये देखिए, बम्बई का भी, कलकत्ता का भी, मद्रास और तीनों का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में। ये तीनों में, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या घटाने का काम संसद का होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके साथ समक्ष अपने पद की शपथ ले सकते हैं? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करेंगे? तो राष्ट्रपति को करेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला थी लीला सेठ। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है? तो राज्यपाल में ही होते हैं। और राज्यपाल पढ़ना है गवर्नर अनुच्छेद 153 में। राज्य सरकार का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का भी अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे राज्य की नियुक्ति। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सामान्य रूप से। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है तथा एक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यपालों का भी नियुक्त कर सकता है? यानी अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश उस राज्य का। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू, जो यूपी के थे, और मुख्यमंत्री भी यूपी के ही थे, सुचेता कृपलानी, भारत की बड़दम बनने वाली। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल को मिलने वाले वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो अनुच्छेद 163। कितना है? अनुच्छेद 163 है, ठीक है। और विधानसभा का अनुच्छेद 170। और यहाँ गलती दे दिया है, ये जो अनुच्छेद है ना, ये मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होता है, मुख्यमंत्री के बारे में अनुच्छेद 167 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ 163 दिया है, यहाँ देख लेंगे अनुच्छेद 167। और विधानसभा अनुच्छेद 170 पढ़ना है, ठीक है। विधानसभा अनुच्छेद 170 पढ़ना, और विधान परिषद है वो अनुच्छेद 169 पढ़ना है। राज्यपाल किसको सिफारिश पर राज्य विधानमंडल भंग कर सकता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो यूपी की सुचेता कृपलानी। कौन थे? सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? देखिए आगे, सुचेता कृपलानी। भारत की किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति होने पर प्रथम दलित महिला? तो मायावती थी, प्रथम दलित महिला थी। राज्य विधानमंडल सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 170, अभी बताया था ना, अनुच्छेद 170, यानी कि विधानसभा। विधानसभा की सदस्य की उम्मीदवार कितने वर्ष से कम होना चाहिए? तो विधानसभा कितना? 25 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 25। और आप जानते हैं कि विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए? तो विधान परिषद के लिए जो एज होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए? तो आप जानते हैं 25 वर्ष होना चाहिए। और कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है, ठीक है, मतलब कि विधान परिषद तो आप जानते हैं वर्तमान में भी 6 राज्यों में है ना। तो यूपी में 99 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40, ठीक है। तेलंगाना में 40 है। और विधान जो परिषद का जो भी होता है कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव करता है विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन? सभाध्यक्ष। अस्थायी विधान सभा अध्यक्ष किसे नियुक्त करती है? राज्यपाल को। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो करेगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को करेगा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसी के प्रति उत्तरदायित्व होते थे? विधानसभा के। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री के पद पर रह सकता है? 6 माह तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो 324। मतदाताओं की पंजीयन का उत्तरदायित्व होता है निर्वाचन आयोग पर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। भारत के सर्वाधिक वयस्क मताधिकारी के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार दिया गया था 1926 में। और यूपीएससी की स्थापना भी 1926 में हुई थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के प्रावधानों में अधिक वयस्क होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था 1989 में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव के समय चुनाव क्षेत्र में चुनाव
प्रचार कब बंद कर दिया था? मतदान प्रारंभ होने से 36 घंटे पहले। दिनेश के गोस्वामी सम्मति का संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधार से। संविधान के कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख करता है? 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22 भाषा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित है? 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दिया गया दर्जा? 343 के। 1953 में गठित राजभाषा के आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे। भारतीय संविधान की कितनी भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में माना जाता है? 22 भाषा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेश किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ शासित क्षेत्रों जिसकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद करेगा। जम्मू कश्मीर के संविधान कब अंगीकृत हुए थे? 1957 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 में। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने के अधिकार राज्य विधानमंडल को हो। जम्मू कश्मीर के सदर ए सियासत पर नाम बदलकर राज्यपाल 1965 में रखा गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है। भारतीय संविधान का संशोधन धारा 368 के अनुसार होता है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? संसद में किया था। भारत में संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था। कभी किया था? 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारत संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। किस संविधान के संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ा गया था? 71वें। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और अनुसूची कितना? तो अनुसूची 11 और इसमें 29 विषय थे। और जो एक अनुसूची 12 है उसमें नगर के बारे में बताया गया है, उसमें 18 विषय थे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित पदार्थ है? भाग में, तो 9 भाग में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायित्व होता है राज्य निर्वाचन आयोग। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज के कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1994 को। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा दिया था? राज्य सरकार के द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रारंभ हुआ था 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित हुआ था राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान के पंचायती राज 1959 में हुआ था। भारत प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ दिया गया? देखिए, नागौर जिला में, राजस्थान के। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1953 में। बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज समिति के संस्थान कितने स्तर पर सुझाव दिए थे? 3। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का आधारशिला कौन है? तो ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। और अब मैं आपको लुटसन से सब्जेक्ट हिस्ट्री से कुछ बताऊंगा। और आज का मेरा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। तो जानते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य जो पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर जब शुंग वंश की नींव डाली थी तो ब्राह्मण समाज जाति का था वो, ठीक है। और इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, है ना। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध कराए थे। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण। कन्नव का अंतिम राजा सुशर्मा था, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही जो इम्पोर्टेंट है। बस इसका स्थापना शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग दिए थे, संस्थापक थे। और ये अश्वमेध यज्ञ कराए थे 2 बार, बस, ठीक है। और बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। उसके बाद अगला टॉपिक है सातवाहन राजवंश। यानी इसका जो संस्थापक थे सिमुक थे, जो 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या करके इसमें स्थापना किए थे। और जो राजधानी बनाए थे प्रतिष्ठान बनाए थे गोदावरी नदी के किनारे।
और सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुख सतकर्णी, गौतम पुत्र सतकर्णी, वरिष्ठ पुत्र फुलवामी और यश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 बार अश्वमेघ तथा 1 बार राजस्व यज्ञ किए थे। सतवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। और सतवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के शीशे के थे। क्या थे? शीशे के। और सतवाहन जो थे नानाघाट अभिलेख में मिलान के लिए अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया था। सतवाहन की राजकीय भाषा प्रकृति थी और लिपि ब्राह्मी थी। और इनका जो समाज था पितृसात्मक था। और सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का गौलिक को सौंपा था। इसी में बोला गया था कि 9 रथ और 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे इसमें। सतवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का निर्माण करवाया था। किसका? सेतु का। और लास्ट में राज है टॉपिक चेंदी राजवंश, जो कलिंग, यानी कि अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेंदी राजवंश का उदय हुआ। और जो इसका जो प्रतापी राजा था खारवेल था। और खारवेल जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण ये करवाए थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।